हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में या लेक्चर में देख लिए हैं कि किसी भी कंडक्टर को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था रब करके, रबिंग से हम लोग किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, किसी भी कंडक्टर को कंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज कर सकते हैं, यानी उसको टच करा करके भी चार्ज किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्जेस मतलब किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है। उसको एक स्टैंड से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। और इस कंडक्टर का क्या खूबी है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दो पॉइंट दिया हुआ है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। अब ये दोनों दो पॉइंट हम लोगों ने क्यों लिया है, इसका रीज़न हम बताएंगे। तो हम लोग किसी भी कंडक्टर को इंडक्शन के थ्रू चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात, इंडक्शन के थ्रू चार्ज करने का मतलब क्या होता है। हम लोग रबिंग में क्या देख रहे थे कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग आपस में रब कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। कंडक्शन में क्या कर रहे थे, किसी भी चार्ज्ड बॉडी को हम लोग किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी के मतलब टच कराते थे तो उससे चार्ज ट्रांसफ़र होता था। अब तीसरा है इंडक्शन में। इंडक्शन में क्या होता है, हम लोग किसी भी चार्ज बॉडी को सिर्फ दूसरे कंडक्टर को जिसको चार्ज करना है उसके नज़दीक लाते हैं, टच नहीं कराते हैं, उसको नज़दीक लाते हैं। उसको नज़दीक लाने से ही वो जो कंडक्टर है जिसको हम लोग को चार्ज करना है वो पूरे तरीके से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे 4 स्टेप दिया रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग स्टेप 1 मान लेते हैं। तो पहला स्टेप में क्या है कि हम लोग को जैसे इस कंडक्टर को चार्ज करना है, तो इसके लिए हम लोग किसी भी, जैसे कि मान लिया जाए इस पूरे कंडक्टर को हम लोग को निगेटिवली चार्ज करना है, मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो निगेटिव चार्ज होने के लिए हम लोग को किसी भी पॉजिटिव चार्ज का ज़रूरत पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि किसी भी एक रॉड को हम लोग चार्ज कर लेंगे, ठीक है। एक रॉड को हम लोग कैसा चार्ज किए इसको, तो इसको पूरे तरीके से पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, ठीक है। इसको टच नहीं कराए इस कंडक्टर में, इसको क्या किया, नज़दीक लाए हुए हैं। तो हम लोग को ये बात ये पता होना चाहिए कि जो भी कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इनके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तभी वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। किसी भी कंडक्टर को हम लोग जानते हैं कि वो तभी कंडक्टर मतलब कहलाता है जब उसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड या पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी हम लोग लेके आते हैं, तो इनके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज को देख करके इस तरफ आ जाएंगे। मतलब इनके अंदर जितने भी निगेटिवली चार्ज ये है, हम लोग बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर कैसा होता है, माइनस का चार्ज होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है। तो वो सारा इस तरफ आ जाएगा, इस एंड में। या आखिरकार इस एंड में क्यों आएगा, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो अपोजिट चार्ज होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब जब प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करने के लिए आपस में आते हैं। और बाकी इनके अंदर जितने भी चार्जेस हैं, जैसे कि सारा आयन जो था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो था, वो क्या हुआ, एक तरफ आ गया। तो दूसरे तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो जाने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके तरफ प्रेजेंट हो जाएगा। अब ये क्यों यहाँ पे हम लोगों ने दो एंड लिया हुआ है, तो इसी रीज़न के लिए लिया हुआ था कि जब भी हम लोग ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक लाते हैं तो इनके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड हो जाएंगे, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको दूसरा एंड बोलते हैं, ठीक है। इतना बात हम लोग को समझ में आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने एक साइड कर लिया। अब हम लोग के पास क्या, हम लोग को क्या करना था, इसको निगेटिवली चार्ज करना था। इस कंडक्टर को पूरे तरीके से निगेटिवली चार्ज करना था। अब निगेटिव चार्ज करने के लिए हम लोग यहाँ ध्यान में देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग को निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या है कि यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये पूरे तरीके से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये कंडक्टर इसके नज़दीक है। अभी कंडक्टर मतलब जो हम लोग ग्लास रॉड का यूज़ किए हुए थे पॉजिटिवली चार्ज, वो नज़दीक है, ठीक है। अब जितना भी इसका नेगेटिव चार्ज है एक साइड हो गया, और इधर क्या है, इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग को इसी पॉजिटिव चार्ज को हटाना है या निकालना है। तो कैसे कर निकालेंगे, तो इसको हम लोग अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग ज़मीन से जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको ज़मीन से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर जितना भी पॉजिटिवली चार्जेस है वो क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में चले जाने की वजह से अब इसके ऊपर सिर्फ निगेटिव चार्ज होगा। इसको देखने के लिए हम लोग थर्ड स्टेप में आते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो अभी भी यहाँ पे सारा निगेटिव चार्ज होगा। ये एक ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज, अभी भी हम लोग इसको लगा के ही रखे हुए हैं, मतलब साइड में इसको स्थिर करके रखे हुए हैं।
ये अर्थिंग की वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज़मीन में चला गया, और निगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर में ही है। जैसे ही ग्लास रॉड को हटाते हैं तो क्या होता है, ग्लास रॉड साइड हो जाने की वजह से अब इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे फोर्थ स्टेप में दिख जाएगा, इसके ऊपर सिर्फ निगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा पूरे होल कंडक्टर में। ठीक है, पहले तो एक एंड पे था जब तक हम लोग इसको एक ग्लास कंडक्टर इसके नज़दीक लाए हुए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग ग्लास कंडक्टर को हटाते हैं तो पूरे कंडक्टर में निगेटिवली चार्ज धीरे धीरे फैल जाएगा, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से परमानेंटली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। ठीक है, ये परमानेंटली चार्ज्ड इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं बाय इंडक्शन। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी मतलब कि नॉर्मल घर में हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग कुछ स्टेप्स देख लेंगे। उसके बाद फिर लाइटनिंग से रिलेटेड कुछ है पॉइंट्स वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।